हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स के। आज के इस लेक्चर में हमें प्रीवियस लेक्चर के न्यूमेरिकल से मिलता जुलता ही न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और ये एक छत है, ठीक है। इस छत से एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है। इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक बोब है, बोब ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 5 न्यूटन, क्योंकि बोब पे mg फोर्स कितना आएगा? 1/2 इंटू में 10, 5 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी? 5 न्यूटन। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक बुलेट को फायर कर दिया, ठीक है। एक बुलेट को फायर कर दिया, कितने एंगल पे? 53 डिग्री एंगल पे। और बुलेट का मास कितना गिवन है? 300 ग्राम। और कितनी वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया है? 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया है। कितने एंगल पे? 53 डिग्री एंगल पे। और यहां पे ऐसा गिवन है, ये जो बुलेट है ना, इस बॉब से पास हो जाएगी। बुलेट गेट्स पेनेट्रेट थ्रू बॉब, या बुलेट पास थ्रू बॉब। और जब ये बुलेट इस बॉब से पास होगी ना, कंप्लीटली पास हो चुकी होगी, तो कितनी वेलोसिटी से निकलेगी? 150 मीटर पर सेकंड से, विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। मतलब ये बुलेट इस बॉब से कंप्लीटली पास होके कितनी वेलोसिटी से निकलेगी? ये बुलेट 150 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहां पे देखो इस केस में इस रस्सी में झटका आएगा, ठीक है। मतलब इस रस्सी में इंपल्सिव टेंशन आएगी फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जब ये बुलेट इस बॉब से पास हो रही होगी। तो क्या फाइंड आउट करना है? इस इंपल्सिव टेंशन का इंपल्स फाइंड आउट करना है, इंपल्स ऑफ टेंशन। और जो इंपल्सिव फोर्स आएगा बिटवीन बुलेट एंड बॉब, उसका इंपल्स भी फाइंड आउट करना है। इंपल्स ऑफ इंपल्सिव फोर्स बिटवीन बुलेट एंड बॉब, ठीक है। और आगे की पूरी स्टोरी भी डिस्कस करनी है, कंप्लीट स्टोरी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अब देखो जब ये बुलेट कंप्लीटली पास कर जाएगी इस बॉब से, ठीक है, कंप्लीटली पास कर चुकी है जस्ट ये बुलेट इस बॉब से, तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी गिवन है? 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि यहीं की यहीं पे इस बॉब को इस डायरेक्शन में v नोट वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और इस रस्सी में झटका आएगा, ठीक है। मतलब इस रस्सी में इंपल्सिव टेंशन आएगी फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जब ये बुलेट इस बॉब से पास हो रही होगी। और ये कौन सी सिचुएशन है? जस्ट आफ्टर पास ऑफ बुलेट थ्रू बॉब, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल कितना गिवन था? 53 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 53। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो इससे बुलेट पे कुछ ऐसे इंपल्स आएगा बाय बॉब, इंटीग्रेशन एफ डी टी के बराबर, ठीक है। और बॉब की अगर मैं बात करूं, बॉब पे टेंशन का इंपल्स आएगा इंटीग्रेशन टी डी टी। और बॉब पे इंपल्स आएगा बाय बुलेट इस डायरेक्शन में,
इंटीग्रेशन एफ डी टी, और ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो इस इंटीग्रेशन एफ डी टी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक ये और एक ये कंपोनेंट क्या जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी कोस 37, मतलब 4/5 इंटीग्रेशन एफ डी टी, और ये कंपोनेंट इंटीग्रेशन एफ डी टी साइन 37, मतलब 3/5 इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो अब देखो इस बुलेट पे मैं इंपल्स इक्वेशन अप्लाई करूंगा, इंपल्स इक्वेशन ऑन बुलेट। तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा फॉर बुलेट, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो नेट इंपल्स देखो इस बुलेट पे इस डायरेक्शन में आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, मतलब माइनस इंटीग्रेशन एफ डी टी। ये किसके बराबर होगा लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर पास, वो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू में 150, ठीक है, माइनस लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट जस्ट बिफोर पास, ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू में 200, ठीक है, 0.3 इंटू में 200। तो अब देखो यहां से इंटीग्रेशन एफ डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 न्यूटन सेकंड के बराबर आ जाएगी, 15 न्यूटन सेकंड के बराबर। तो जो इंपल्सिव फोर्स आएगा ना बिटवीन बुलेट एंड बॉब, उसका इंपल्स कितना आ गया 15 न्यूटन सेकंड, ठीक है। और अब देखो बॉब पे इंपल्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो देखो इनिशियली जस्ट बिफोर पास बॉब रेस्ट पे था, और जस्ट आफ्टर पास बॉब को यहीं के यहीं पे इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी मिल गई। तो देखो इनिशियली बॉब एट रेस्ट, तो बॉब की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो। जस्ट आफ्टर पास बॉब को यहीं की यहीं पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब है इस बॉब पे नेट इंपल्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन टी डी टी किसके बराबर होगा 3/5 इंटीग्रेशन एफ डी टी के बराबर। तो इंटीग्रेशन टी डी टी ये किसके बराबर होगा इज इक्वल टू 3/5 इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो यहां पे टेंशन का इंपल्स निकल के आ गया 3/5 इंटू में 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 न्यूटन सेकंड। तो इंपल्सिव टेंशन का भी इंपल्स निकल गया, और इंपल्सिव फोर्स बिटवीन बुलेट एंड बॉब उसका भी इंपल्स निकल आया। और अब देखो ओरिजेंटल डायरेक्शन में नेट इंपल्स इस बॉब पे कितना आएगा 4/5 इंटीग्रेशन एफ डी टी के बराबर। मतलब मैं इस बॉब पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में इंपल्स इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो नेट इंपल्स तो इस बॉब पे हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में आएगा 4/5 इंटीग्रेशन एफ डी टी। ये किसके बराबर होगा जस्ट आफ्टर पास ऑफ बुलेट बॉब का लीनियर मोमेंटम, वो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू में वी नॉट माइनस जस्ट बिफोर पास बॉब का लीनियर मोमेंटम, वो कितना जीरो। तो अब देखो इंटीग्रेशन एफ डी टी की जो ये वैल्यू आई है ना 15, यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो 12 किसके बराबर आ जाएगा 1/2 वी नोट के बराबर। तो यहां से वी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या हुआ है जस्ट आफ्टर पास इस बॉब को यहीं की यहीं पे इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मिल गई वी नोट, मतलब 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अब इस बुलेट को बेशक भूल जाओ। तो जस्ट आफ्टर पास ऑफ बुलेट फ्रॉम बॉब, बॉब को यहीं की यहीं पे इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मिल गई 24 मीटर पर सेकंड। अब देखो बॉब के साथ क्या होगा, ये बॉब कुछ ऐसे ऊपर जाएगा,
ये ऐसे मतलब ये रस्सी इस हालत में पहुंचेगी या नहीं उसका पता लगाते हैं। तो अब देखो रस्सी की लंबाई वो कितनी की होना 50 मीटर। तो एक बार √2 GR की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। √2 G 10 R रेडियस मतलब 50। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितनी आएगी। ये आएगी 31.622 मीटर पर सेकंड। और देखो जस्ट आफ्टर पास ऑफ बुलेट फ्रॉम बॉब, बॉब को यहीं के यहीं पे इस डायरेक्शन में 24 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिली है। 24 मीटर पर सेकंड तो 31.6622 मीटर पर सेकंड से कम है। तो इसका मतलब है बॉब यहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बॉब ऊपर जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो इस बॉब की स्पीड घटती जाएगी। तो कुछ इस पोजीशन पे बॉब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, और ये कितना एंगल सबटेंड होगा थीटा, अब ये फाइंड आउट करना हमें। तो अब देखो वर्क डन बाय टेंशन तो 0 आएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहेगा ना। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो 0 आएगा। तो अब देखो केवल किसका वर्क डन आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो रेफरेंस के तौर पे इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो ये कितनी आ गई, ये पूरी 50, और ये कितनी आ जाएगी 50 कोस थीटा। तो ये कितनी आ गई 50 माइनस 50 कोस थीटा, मतलब 50 कॉमन ले लो, 50 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्योंकि टेंशन का वर्क डन 0 रहेगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। तो यहां पे देखो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m मास ऑफ बॉब, वो कितना 1/2 kg इंटू में v स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी तो 0, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी mgh, m 1/2 g 10 h 50 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी कोस थीटा की वैल्यू 0.424। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64.9 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा 64.9 डिग्री। ठीक है, तो देखो जस्ट आफ्टर पास ऑफ बुलेट फ्रॉम दिस बॉब, बॉब को यहीं के यहीं पे इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मिलेगी 24 मीटर पर सेकंड, और ये √2 GR से कम है। तो इसका मतलब है बॉब यहां नहीं पहुंचेगा, इस हालत तक बॉब नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बॉब की रफ्तार कम होती जाएगी जैसे ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी को घटना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। तो कुछ इस पोजीशन पे मेरा बॉब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये पोजीशन क्या है, जब ये रस्सी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी 64.9 डिग्री, और फिर ये वापस आएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, फिर यहां से जब गुजरेगा तो स्पीड अगेन मैक्सिमम होगी 24 मीटर पर सेकंड, और फिर स्पीड घटेगी। ठीक है, तो फिर यहां पे इस पोजीशन पे मेरा बॉब अगेन एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, जब ये एंगल थीटा कितना होगा 64.9 डिग्री। ठीक है, तो फिर ये नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगी, फिर यहां से पास होगा, स्पीड मैक्सिमम होगी,
24 मीटर पर सेकंड, फिर स्पीड घटेगी, फिर अगेन यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो देखो जब मेरा ये बॉब यहां से पास हो रहा होगा ना लोएस्ट पॉइंट से, तो रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होगी और स्पीड भी मैक्सिमम होगी। स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी? 24 मीटर पर सेकंड। रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होगी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और जब बॉब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो ऑब्वियसली स्पीड मिनिमम होगी 0। तो रस्सी में टेंशन भी मिनिमम होगी, लेकिन वो 0 नहीं होगी। रस्सी में टेंशन क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, और ये ऑसिलेशंस लगातार जारी रहेंगे, ये कभी रुकने वाले नहीं है। ठीक है, ये ऑसिलेशंस लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर नहीं है। अगर एयर होती तो ये ऑसिलेशंस कैसे होते? डैम्प्ड। ठीक है, क्योंकि हवा क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को लगातार खाती है, लेकिन यहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, और ये ऑसिलेशंस लगातार जारी रहेंगे। जब मेरा ये बॉब लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी 24 मीटर पर सेकंड, चाहे ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।